नाम बजरंगबली की जय। तो कल रीट प्री एग्जाम 2025 का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। आप सभी ने अपना स्कोर कार्ड मिला लिया होगा और जितने भी रीट के अंदर जो पास आउट हुए हैं उन सभी अभ्यर्थियों को एसवीपी क्लासेस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ में जो रीट मेंस एग्जाम होगा उसकी तैयारी के लिए हम अपने प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको क्यों एसवीपी क्लासेस पर जो तैयारी करनी चाहिए या आप क्यों मेरे से जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर विश्वास करना चाहिए। तो देखो, इसका मैं सीधा सा रीज़न बता देता हूं। चाहे मेरे जितने भी वीडियो बनाए हुए हैं उनको देख लेना और उसके अंदर जो मैंने प्रूफ के साथ में, जो बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफों के साथ में जिन जिन टॉपिकों से मैंने पढ़ा है, तो वहां से चाहे आप आरएस ले लो चाहे अन्य कोई वैकेंसी ले लो, उसमें से क्वेश्चन बाहर नहीं गए हैं। अब देखो, मैं क्या क्या करने वाला हूँ वो भी मैं बता रहा हूँ। अब आपको विश्वास हो तो जुड़े, न विश्वास हो तो आपकी मर्जी, जहाँ जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। उसमें मेरे कहने से तो आप रुकने वाले हैं नहीं। तो ऐसी बात है, उसके बारे में सुनता जाओ कि मैं यहाँ पे क्या क्या करने वाला हूँ। तो देखो, एक तो सबसे पहले मैं ये करने वाला हूँ कि जो जितना भी अपने इसके अंदर सिलेबस है, रीट का हो चाहे चतुर्थ श्रेणी का हो, राजस्थान पुलिस का हो या पटवार का हो, इनका जो एक तो जीके का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम सिलेबस है और बिल्कुल एक ही सिलेबस माना गया है। जिसके अंदर अभी वो जो ड्राइवर की वैकेंसी आई है उसके अंदर रोडवेज में, उसमें भी वो सेम किया गया है। तो सभी अभ्यर्थी ध्यान से सुन लें कि मैं एक तो एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकों के जितने भी हैं, यानी कि जो 6 से लेकर 12 तक की जितनी भी बुकें हैं, उनमें से हर टॉपिक के 6 से 8 से 9 से 12 से इकट्ठा करके आपको एक तो वहां से मैं पढ़ाऊंगा और प्रत्येक 1 या 2 मिनट के अंदर, ज़्यादा नहीं लूंगा मैं। जैसे मैंने मान लो कोई भी टॉपिक चला दिया, जैसे मान लो मैंने चला दी 1857 की क्रांति, उसमें नसीराबाद अगर मैंने पहला टॉपिक ले लिया भाई, नसीराबाद की छावनी, तो उसके अंदर आपके जितने भी हैं 6 से लेके 12 तक और साथ में हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों में जहां जहां 1857 की क्रांति की नसीराबाद छावनी के बारे में बताया जाएगा, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। फिर उसके बाद में अगले दिन उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट भी मैं लेकर आऊंगा। अब इसमें चाहे मेरे इसके अंदर व्यूज कितने आएंगे वो महत्वपूर्ण नहीं है, व्यूज का तो कोई लेना देना ही नहीं है। आप सोचते होंगे कि मैं व्यूज के लिए करता हूं, बिल्कुल नहीं करता। मेरा पर्पज ये है कि भाई अपने को जो भी ज्ञान है वो लोगों को दे, तो उससे क्या होता है, एक दिल को खुशी मिलती है। और मेरा देखो सीधा सा टारगेट ये है, वर्तमान में 1 लाख वैकेंसियां हैं, तो मेरी खुद की सोच है, और मैं उस पर कामयाब भी हो सकता हूँ, हालांकि जुड़ेंगे नहीं इतने। मेरी सोच ये है कि कम से कम 50,000, जितने भी 50,000 इन वैकेंसियों में आने वाले हैं, चपरासी इंक्लूड करके, उनको मेरे को सरकारी जॉब पे लगाना है। मतलब एक सोच मेरी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे अभ्यर्थियों को नौकरी पे, या जिन्होंने कोचिंग पे या मेरे पे विश्वास किया है, उनको लगता है कि वास्तव में ये जो बोल रहा है या जो बता रहा है उसमें कुछ तो सच्चाई है। देखो, हर चीज़ में मार्केट में जो बिकने वाली चीज़ होती है वो अच्छी हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बात आप समझ के चलो इस चीज़ को, यानी कि जो बिकने वाली और दिखने वाली चीज़ अच्छी हो इसकी कोई गारंटी नहीं, जो महंगी चीज़ हो वही अच्छी होगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं। जो बिल्कुल ऐसे पड़ी हो वो भी चीज़, मतलब आप सोच नहीं सकते कि जो महंगी से महंगी चीज़ है उससे लाख गुना अच्छी होती है। इसका जो प्रैक्टिकल है ना, जब फर्स्ट एग्जाम होगा ना, तब आप देख लेना कि मैंने क्या कर दिया। 1-1 मिनट के वीडियो में भी मैंने क्या पढ़ा दिया, जो 18-18, 20-20, 50-50 घंटे के वीडियो बना के, जैसे नसीराबाद का मैं बता रहा हूँ एक उदाहरण, तुम पढ़ लेना। 30-30 घंटे की क्लास मिलेगी, 50-50 घंटे की क्लास मिलेगी, लेकिन वहाँ ट्यूशन पढ़ जाए। और जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो मात्र 20 मिनट की क्लास में पढ़ाऊंगा, वहाँ से क्वेश्चन नहीं मिले बंद कर दूंगा मैं। फिर मैं फालतू की दिमाग नहीं लगाऊंगा, भाई अपनी बस की नहीं, बंद करो।
और आपको लगता है मैं व्यूज के लिए कर रहा हूँ। अरे व्यूज के लिए करता तो मेरे पास में तो काफ़ी, देखो जाके मेरे शॉर्ट वीडियो और ये देखो जिन पे लाख लाख व्यूज गए हैं, अगर उस पर चल पड़ता तो अभी तक तो पता नहीं कितने व्यूज हो जाते। पर उसमें उसमें किसी का भविष्य नहीं बन रहा। मेरे को क्या करना है, किसी न किसी का भविष्य बनाना है। आरएएस और आईपीएस तक मेरे को पहुंचाना है। आरएएस आईपीएस और आईएएस तक लेके जाना है। तो उस पर मैं लगा हुआ हूँ। अगर 1 2 3 4 को भी मैंने बना दिया तो मेरा जीवन सार्थक समझूंगा। तो ऐसा है, आपके भविष्य के लिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि एसवीपी प्लेटफॉर्म से जुड़े। 2 मिनट की मैं क्लास डालूंगा। जैसे नसीराबाद का फर्स्ट टॉपिक लूंगा कल, 2 या 3 मिनट की क्लास के अंदर वो कर जाऊंगा मैं। और वहां से अगर क्वेश्चन बाहर निकल जाए ना, फर्स्ट एग्जाम कोई सा भी लगे उसी में चेक कर लेना, आपको निकल जाए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ बंद कर दूंगा मैं। 1 मिनट नहीं सोचूंगा कि मेरे को क्या करना है, बंद तो बंद, ये बात है। अब बाकी आपकी मर्जी, देखते हैं आगे क्या होगा। अपने जितने भी 1 2 जो भी देख रहे हैं उनके लिए हम क्लासेस डालेंगे। बाकी हनुमान जी महाराज जाने, प्रभु श्री राम जाने, हम तो अपनी मेहनत कर ही रहे हैं। इसी के साथ जय श्री राम, बजरंगबली की जय।